हेलो एवरीवन, आज मेरा बर्थडे है और मेरे पापा ने मुझे एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। और मतलब ये गिफ्ट पाना तो मेरे लिए सपने जैसा था, क्योंकि 10th में एक फ़ोन, मतलब पापा तो चीज़ें लेके देते हैं लेकिन फ़ोन लेके दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और जो मॉडल मुझे चाहिए था वही लेके दिया। पिछले बर्थडे को मेरे पापा ने मुझे जीप कंपास बुक करवा के दी थी, जो कि मेरी ही चॉइस थी गाड़ी लेना, जीप कंपास। और आज इस बर्थडे को ये इतना अच्छा फ़ोन दिया है मुझे मेरे पापा ने। तो चलो अभी इसे अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले वन प्लस ने एक ऐसा पाउच दिया है। ये बहुत अच्छा पाउच है। इसके अंदर बिल वगैरह इन्होंने दिया है। और उसके बाद आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि है ये फ़ोन। इस फ़ोन का नाम है नॉर्ड CE2 5G। ये 128 GB स्टोरेज का है और इसमें 8 GB तक रैम है। तो चलो अभी इसे अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है वन प्लस नॉर्ड CE2। चलिए अभी इसे खोलते हैं। अभी देखिए इसमें एक पाउच आया है अभी वन प्लस का, और देखते हैं अभी इसके अंदर क्या है। इसके अंदर आया है एक कवर, अच्छा खासा कवर है ये। और उसके बाद और एक पाउच जैसा है कुछ, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। सिम इजेक्टर, और इसमें कुछ तो भी द टीम नाम से स्टिकर्स है या क्या है पता नहीं। और एक उसके बाद मेंबरशिप कार्ड है, ये मेंबरशिप कार्ड है रेड केबल क्लब का, एकदम प्रीमियम कार्ड है। इससे आप जो भी ऑफर्स होंगी वो क्लेम कर सकते हैं QR कोड स्कैन करके। उसके बाद स्टिकर्स, और उसके बाद ये गाइड, सेफ्टी इंफॉर्मेशन, क्विक स्टार्ट गाइड। और उसके बाद आता है हमारा फ़ोन। फ़ोन को अभी तो पहले साइड में रखते हैं। सबसे पहले ये है 65 वॉट का चार्जर इसके लिए, और एक रेड केबल है। चलिए अभी फ़ोन पे आते हैं। ये है फ़ोन। चलिए अभी इसे अनबॉक्स करते हैं। वाह, एकदम अच्छा फ़ोन है। देखिए इसमें डुअल कैमराज है और ब्लू कलर है, एकदम मस्त वाला। चलिए अभी मैं इसमें इंफॉर्मेशन भर के आपको एक बार फाइनल टच दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो अभी देखिए आप, ये कुछ ऐसा दिखता है, टाइमिंग इसमें आता है। और देख सकते हैं आप इसका फर्स्ट लुक कैसा है। बहुत स्लिम है ये और अच्छा फ़ोन है। और अभी आपको इसके स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं 8 GB रैम है और 128 GB की स्टोरेज है इसकी, और एंड्रॉयड 11 का वर्जन है ये। तो यही था, मेरे पापा ने मुझे इतना बड़ा बर्थडे गिफ्ट दिया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। और अभी तो सबसे मेन बात ये हुई कि 10th में मुझे मेरे पापा ने ये गिफ्ट दिया, ये समझ के कि मैं अभी भी पढ़ाई मतलब कर सकता हूँ। और 8 से ही मैं इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ सब, और उसका ये गिफ्ट मुझे मिला है अभी। और नेटवर्क मार्केटिंग तो एक अलग ही चीज़ है। मेरा अभी से डिसाइड है कि 11th में मैं कॉमर्स लूँगा, और 11th की जब फरवरी में हमारी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी तो तब जो लाइफ स्किल और बाकी ग्रोथ की चीज़ों के पापा बुक्स देंगे वो सब पढ़ूँगा, और उसी के वजह से मैं अपने आप को डेवलप करूँगा। जब से पापा ने कैंगन करना शुरू किया है, हर एक सपना पूरा हो रहा है। तो कैंगन के वजह से ही ये सब पॉसिबल हो रहा है। मैं जो भी मांगता हूँ
या गाड़ी, अब ये सब समझ लो, सब कुछ केंगन की वजह से हो रहा है। और टीम माय पॉसिबिलिटीज़ तो है ही एक एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए और केंगन के बिजनेस को भी आगे बढ़ाने के लिए। गोप्रो में मैं मेरे पापा के साथ था, तब मुझे समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत मतलब एकदम वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो मेरे बर्थडे पे तो मैं यही चाहता हूँ कि बाकी सारे लोग, पेरेंट्स, उनके बच्चे थोड़ा सा स्टडी कर लें नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, ताकि उन्हें भी आइडिया लगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब आते हैं, तब आप एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे कि देखना चाहिए आपने कि कंपनी और उसके बाद टीम के साथ जो आप जुड़ते हैं, जिससे आपका डेवलपमेंट होता है, वो एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए। और उस टीम के साथ आप जब बने रहते हैं, जैसे हमारी टीम में पॉसिबिलिटीज़ है, तो आप अच्छे तरीके से डेवलप हो पाते हैं। और टीम माय पॉसिबिलिटीज़ का एक यूट्यूब चैनल है जो कि मैं ही संभालता हूँ, उसमें 208 से प्लस ज़्यादा वीडियो है। तो ये मुझे गिफ्ट मिला मेरे बर्थडे के लिए, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ और ग्रेटफुल हूँ। ये जो मुझे गिफ्ट मिला है इतना अच्छा, इसके लिए मैं एनर्जिक और टीम माय पॉसिबिलिटीज़ के हर एक मेंबर का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनके वजह से ही ये सब हमारे लाइफ में पॉसिबल हुआ है। तो मैं मेरे फैमिली का, मम्मी पापा का, पूरी फैमिली का मतलब शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इतना फ्रीडम दे रहे कि फ़ोन यूज़ करे, बाहर जाए, ये सब, और मेरे बर्थडे का इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, उसके लिए भी मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, टीम माय पॉसिबिलिटी के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो आपको पता है पिछले साल शिव भाई के बर्थडे के दिन हमने जीप कंपास बुक किया था और जीप लेने में उनका बड़ा सहयोग रहा है। और आपको ये भी पता है कि माय पॉसिबिलिटीज़ का पूरा यूट्यूब चैनल शिव भैया संभालते हैं और उनका मुझे बहुत सहयोग रहा है मेरे बिजनेस में एनर्जी के केंगन वाटर के डेवलपमेंट के लिए। और आज उनकी इच्छा थी कि बर्थडे के दिन उनको एक गिफ्ट चाहिए, जो मोबाइल उन्होंने दिखाया आपको, और एक अच्छा एक्साइटमेंट का मौका है, तो मैंने सोचा मैं भी आपसे थोड़ी बात कर लूँ। तो मैं लेके जाता हूँ आपको 2 सितंबर 2007, जिस दिन शिव भैया इस दुनिया में आए थे। उस दिन मैंने एक बुक पढ़ी थी दोस्तों, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक ने मेरे जीवन में क्रांति कर दी। उसी दिन मैंने तय किया था कि मैं रिच डैड बनूंगा, क्योंकि मैं उस वक्त पुअर डैड था, एक नॉन ग्रैंड कॉलेज पे जॉब करता था। और आज 15 साल शिव को कंप्लीट हुए हैं। 15 साल के बाद आज शिव आपसे बात कर रहा है कि 11वीं में वो कॉमर्स लेगा, क्योंकि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बोला है कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए तो आपको कॉमर्स लेने की ज़रूरत है। और ये मैं ऐसे नहीं कि उस पर बर्डन डाल रहा हूँ कि कॉमर्स ले। ये वातावरण नेटवर्क मार्केटिंग का जो 13 साल से हमारे घर में है, तो अपने आप शिव भैया के वैसे थॉट प्रोसेस बन गई। और उसने बोला कि 10वीं की जैसे एग्ज़ाम होगी, वो एज अ पार्ट टाइम खुद का स्टडी संभालते संभालते मुझे और नेक्स्ट लेवल पे सपोर्ट करेगा। और उसका सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ही बन सकते हो, लेकिन अगर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसके लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ किताबें पढ़ने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मेरे छोटे भाई विठल सर है, उनका लड़का है सोहम, उन्होंने अभी 11वीं में कॉमर्स में ही एडमिशन ली है और वो भी अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे और ऐसी किताबों का स्टडी उन्होंने करना शुरू किया है। और मैं भी अभी आपको बता रहा हूँ कि वो किताबें क्या हो सकती है। सारे पेरेंट को मेरा इनविटेशन है, टीम माय पॉसिबिलिटी के ही नहीं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सारे पेरेंट्स को मेरा इनविटेशन है कि औद्योगिक का जो युग था वो खत्म हो चुका है, इंफॉर्मेशन का युग चल रहा है और 21वीं सदी में नेटवर्क मार्केटिंग एक कितना बड़ा प्रोफेशन है, इसका हमने स्टडी तो भी करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमको बच्चों को बर्डन डालना है कि यही करो। बच्चे जो भी करेंगे उनकी मर्जी से करेंगे, उनके इंटरेस्ट से करेंगे, लेकिन जो क्षेत्र की उनको पहचान ही नहीं है उसका इंटरेस्ट उनमें आएगा कैसे। तो एज अ पेरेंट मैं ये देख रहा हूँ कि पेरेंट लोग भी इस चीज़ का स्टडी करके ये सचमुच में बच्चों के लिए एक करियर करके अच्छा हो सकता है क्या, इसके ऊपर हम सोच सकते हैं। तो स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, पेरेंट को भी। ये रिच डैड पुअर डैड बुक में रिकमेंड करता हूँ कि रिच डैड पुअर डैड क्या होते हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने दुनिया में जो पहली बार बताया,
तो ये मेरे लिए बहुत क्रांतिकारी बुक रही, जो मैं शिव भैया के 10वीं के बाद के सिलेबस की पहली बुक आपको दिखा रहा हूँ। इसका ही दूसरा पार्ट है, ये बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उसके बाद ये बुक को पढ़ेंगे कि किस तरह दुनिया में लोग पैसा कमाते हैं, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या होता है, और सही मायने में हम जब बच्चों का करियर चुनते हैं, मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, तो हम देखते हैं कि पैसा कौन से प्रोफेशन में अच्छा मिलेगा, लेकिन हम फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ टाइम फ्रीडम के बारे में कभी नहीं सोचते। हमारा पूरा लाइफ पैसा कमाने में एंगेज हो जाता है और हम सही मायने में जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। तो ये दूसरी बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रॉबर्ट टी कियोसाकी की। तीसरी इनकी बुक है बिजनेस स्कूल। जो स्कूल में सिखाया नहीं जाता वो इन्होंने इस बुक में दिया हुआ है कि बिजनेस, उनकी तो बहुत इच्छा है कि स्कूलों में ये सिलेबस होना चाहिए। तो बिजनेस स्कूल इनकी तीसरी किताब है। एक किताब अभी मेरे पास नहीं है, 21वीं सदी का नया बिजनेस, ये भी रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है। 4 बुक मैंने बताई। 5वीं बुक उन्होंने लिखी है रिटायर यंग रिटायर रिच। हम अगर जवानी में रिटायर होने का प्लान करते हैं तो हम जीवन में क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से जीवन का आनंद उठा सकते हैं, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी हमको सिखाते हैं। उसके बाद में एक बुक है मेरे पास जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प और रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने लिखी है, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। जब हमारा व्हाई क्लियर हो जाता है दोस्तों, हाउ बहुत इजी हो जाता है। तो ये भी एक किताब है हमारे पास, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। और इसके बाद मैंने एक बुक 2012 से मेरे लाइफ में है, ये है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का हिंदी वर्जन अमेरिका रहस्य। 110 साल पुरानी बुक है। इसमें पूरे अमीर बनने के साइंटिफिक रास्ते दिए गए हैं, जो यूनिवर्सल लॉ है। हम कोई भी बिजनेस में शिखर पर पहुंच सकते हैं ऐसी किताबों को फॉलो करके। तो ये भी किताब टीम माय पॉसिबिलिटी को भी हम रिकमेंड करते हैं और हम सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। उसके बाद एक बुक आएगी द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, बर्क हेजेस की। पाइपलाइन करियर क्या है, बकेट करियर क्या है, जब तक हम समझ नहीं लेंगे तब तक हम हमारे बच्चों को सही करियर का गाइडलाइन नहीं कर सकते। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, हर पेरेंट ने सबसे पहले द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन ये किताब पढ़नी चाहिए और इसमें जो स्टोरी दी हुई है वो भी समझ लेना जरूरी है। इसके बाद मेरे पास एक किताब है ब्रायन ट्रेसी की गोल्स, जो दोनों तीनों लैंग्वेज में आजकल सब किताबें अवेलेबल है। तो बगैर गोल के हमारा कोई जीवन नहीं होता, इसलिए हमारे जीवन में एक गोल होना चाहिए, जो इस किताब ने मुझे बताया है। ये सारी किताबें मैं खुद पढ़ा हूँ, खुद मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, इसीलिए आप लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ। और इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशनल बनने के लिए ये बुक मेरे लाइफ में आई है 2 साल पहले। मैं 13 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन 11 साल तक मुझे GoPro का नाम भी मैंने नहीं सुना था। लेकिन एनर्जिक का शुक्रिया है, हमारी अपलाइन मलेशिया से श्याम सिया जी का शुक्रिया है, जिन्होंने पहली बार 2019 में एक ट्रेनिंग में हमको इस बुक का नाम बताया और तब से हमारे ग्रुप में हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ये प्रोफेशनल बनने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी किताब है। बहुत सारे कंट्रीज, बहुत लाखों लोग इसको फॉलो करते हैं और हम भी इसको फॉलो कर रहे हैं। प्रोफेशनल बनना है नेटवर्क मार्केटिंग में तो GoPro एक बहुत अच्छा रास्ता हमारे लिए हो सकता है। और एक बुक मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऐसी किताबें तो बहुत रहती है पढ़ने के लिए, लेकिन जब तक हमारे पास ग्रेटिट्यूड नहीं है किसी भी चीज के प्रति, तब तक इतनी सारी पढ़ाई करने के बावजूद भी हम पीछे रह सकते हैं, रहने की संभावना है। मैंने देखा है मेरे लाइफ में कि जब हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो हम कंप्लेंट नहीं करते, और जब हम कंप्लेंट करते हैं तो हम ग्रेटिट्यूड में नहीं रहते। और जब मैं उठने से सोने तक और नींद में भी हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड करता हूँ, तो मैंने इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट मेरे लाइफ में पाए हैं। हमारी पूरी टीम माय पॉसिबिलिटी इसको फॉलो करती है। और लास्ट बुक जो सबसे नंबर 1 है मेरे लाइफ में, और इसका नाम है द वन थिंग। अगर शिखर पर पहुंचना है किसी भी फील्ड में तो हमको एक चीज करने की जरूरत है, वन थिंग करने की जरूरत है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं गेरी कैलर जी और जय पापासेन को, जिनको मैं फॉलो करता हूं पिछले 2018 से, और पूरी टीम माय पॉसिबिलिटी इसको फॉलो कर रही है पिछले 6-7 महीने से, क्योंकि इसके ऊपर भी हमने रीडिंग किया है। और द वन थिंग ने हमको वो चीज दी जो सारे किताबें पढ़ने के बाद शिखर पर पहुंचने के लिए हमें एक बहुत आसान तरीके से एक रास्ता बताती है।
तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। टीम माई पॉसिबिलिटी के सारे मेंबर्स, आपको मैं बता दूं, वन थिंग हम फॉलो करते हैं टीम माई पॉसिबिलिटी की। आने वाले समय में पूरी दुनिया में एक पहचान बनने वाली है वन थिंक में जीने वाली टीम। और वन थिंग हर जगह पे लागू होती है। जब आप इस बुक को पढ़ोगे आपको बहुत आसानी से पता चलेगा कि वन थिंग में जीवन जीने का मजा क्या होता है। तो वन थिंग एक बुक है, टीम माई पॉसिबिलिटी के लिए हम रिकमेंड करते हैं। जादू एक बुक है जो टीम माई पॉसिबिलिटी के हम रिकमेंड करते हैं। और उसके बाद गो प्रो एक बुक है जो हम रिकमेंड करते हैं। और चौथी बुक अमेरिका रहस्य, अभी मैंने हमारी टीम के लिए सिर्फ 4 बुक ही सिलेबस में दी है दोस्तों। नर्सरी में भी इससे अच्छा ज़्यादा बड़ा सिलेबस होता है। लेकिन एक करियर करके, एक प्रोफेशन करके अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हमको जाना है तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में। और टीम माई पॉसिबिलिटी एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर रही है कि कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को एक प्रोफेशन बना सकता है। और हम अवेयरनेस करने का काम कर रहे हैं कि 21वीं सदी का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। सिर्फ सही कंपनी के साथ और सही टीम के साथ जुड़ने के बाद ही ये सारा डेवलपमेंट हमको दिखाई देता है। और मैं हर एक व्यक्ति को इनवाइट करता हूं कि किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी टीम के साथ जुड़ते वक्त बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम एक प्रोफेशन चुन रहे हैं। जब हम बच्चे के एडमिशन लेते हैं, एक अच्छा कॉलेज देखते हैं, वहां पर जाने के लिए बच्चे कितना स्टडी करते हैं कि उतना परसेंटेज मुझे मिलेगा तो मैं इस इंस्टीट्यूट में जाऊंगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में करने के लिए हमको कोई दोस्त कुछ बताने के लिए आता है और हम ऐसे ही आसान तरीके से ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन एरिक वारे जी बोलते हैं कि आप किसी व्यक्ति से ज्वाइन हुए, किसी कंपनी से ज्वाइन हुए, लेकिन आपने एक प्रोफेशन नहीं चुना, आपने एक प्रोफेशन के साथ ज्वाइन नहीं हुए, नहीं तो आप बहुत उसका स्टडी करने के बाद जुड़ते। मैं आज के वीडियो के माध्यम से सारे लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, बाकी सारे जगह पे इंक्रीमेंटल ग्रोथ हमको दिखती है। तो आज मुझे मौका मिला, शिव के 15 साल कंप्लीट होने के बाद आज मुझे प्राउड फील होता है कि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ उसी प्रोफेशन में वो आना चाहता है। और एक बाप के लिए सबसे बड़ा सक्सेस यही है कि उनके बेटे अगर बोलते हैं कि मुझे इसी राह पर चलना है, मुझे मेरे पापा जैसा बनना है, तो इससे बड़ी सफलता की कोई डेफिनेशन मेरी नज़र में दुनिया में नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। और अपील करता हूँ कि इन चीज़ों को आज समझेंगे आप और आपके बच्चों के लिए और खुद के लिए एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन करके स्टडी करेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि करो, मेरा इतना ही इन्विटेशन है कि इसका अभ्यास करो और डीप में जाओ, इसको समझो, ताकि आपको पता चले कि ये कितनी बड़ी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।